तो नमस्कार दोस्तों। ये कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसे हिंदी में कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए हमने कुछ वीडियो की छोटी छोटी सीरीज बनाई है। तो उसका जो पहला अध्याय है, जो वीडियो 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो उसे हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का नाम हमने रखा है आओ हिंदी सीखें। आओ हिंदी सीखें। अब इस लाइन में भी आओ हिंदी सीखें जो आप देख रहे हैं, इस लाइन में भी जो हिंदी के ऊपर बिंदी है ना। तो हिंदी तो 2 तरीके से लिखी जाती है, एक बिंदी वाली हिंदी, एक आधा न वाली हिंदी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हिंदी लिखने का, वो बिंदी वाली हिंदी ही है। तो इसलिए जब भी कभी आप हिंदी को हिंदी में लिखें तो उसमें बिंदी वाली हिंदी का प्रयोग करें। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है, पहला सेंटेंस है, ये बिल्कुल वैसे लोगों के लिए है, हिंदीतर भाषी लोगों के लिए है, जिनको हिंदी वो जो जानते तो हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उनको लिखने में कठिनाई होती है। तो आज का हमारा जो वाक्य है, रिक्विजिट पेपर्स आर प्लेस्ड बिलो। अब मान लेते हैं कि कोई मिसिल में, किसी फाइल में आपको ये लिखने की आवश्यकता है और आप वर्षों से इसे लिखते आ रहे हैं, तो इसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं लिखा होता है, उसे आप शायद पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे लिखने में जो कठिनाई होती है, उसके लिए हम क्या करेंगे? रिक्विजिट पेपर्स आर प्लेस्ड बिलो। तो इसके लिए जो रिक्विजिट है, इसकी जो हिंदी होगी वो होगी अपेक्षित। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अपेक्षित, अपेक्षित। पेपर्स के लिए हम कागज पत्र लिखेंगे। कागज पत्र, पेपर्स को आप पेपर्स भी लिख सकते हैं देवनागरी में, या सिर्फ कागज भी लिख सकते हैं, कागज पत्र भी लिख सकते हैं। आर प्लेस्ड बिलो, प्लेस्ड बिलो के लिए लिखेंगे नीचे रखे हैं। मतलब इस पूरे वाक्य की हिंदी जो होगी वो होगी अपेक्षित कागज पत्र नीचे रखे हैं। तो यदि आज से पहले से यदि आप ऐसा कुछ फाइल में लिखते आ रहे हैं, मिसिल्स में लिखते आ रहे हैं, रिक्विजिट पेपर्स आर प्लेस्ड बिलो, तो उसे आप आज से चेंज करके आप लिखें अपेक्षित कागज पत्र नीचे रखे हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आओ हिंदी सीखें की श्रृंखला की ये दूसरी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। पहले उम्मीद है कि पहली श्रृंखला आप लोगों ने देखी होगी। तो प्रत्येक श्रृंखला में हम एक अंग्रेजी के वाक्य लेते हैं और उस वाक्य का हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आओ हिंदी सीखें वीडियो 2, ये दूसरा नंबर का वीडियो है। तो आज का जो वाक्य है वो वाक्य है वी आर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट परमिशन। आज का अंग्रेजी का वाक्य है वी आर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट परमिशन। अब इसकी जो हिंदी हम लिखेंगे वो होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, अनुमति देने में हम सक्षम हैं। अनुमति देने में हम सक्षम हैं। यहाँ वी के लिए हम हो गया, सक्षम के लिए, कॉम्पिटेंट के लिए सक्षम हो गया, ग्रांट परमिशन अनुमति देना ना। तो फाइलों में जब हम लिखते हैं, या अभी इससे पहले तक आप लिखते आ रहे होंगे ऐसे वाक्य को, वी आर कॉम्पिटेंट टू ग्रांट परमिशन। तो अब आगे से इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको ये वाक्य लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप उसे हिंदी में लिखें, अनुमति देने में हम सक्षम हैं। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, आओ हिंदी सीखें का ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम एक अंग्रेजी के वाक्य लेते हैं और फिर उसका हिंदी बताते हैं। तो आज का जो वाक्य है, इस तीसरे वीडियो का जो वाक्य है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का वाक्य है आई सी नो रीज़न टू इंटरफेयर। आज का वाक्य है आई सी नो रीज़न टू इंटरफेयर। अब इसकी जो हिंदी होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।
यहाँ इंटरफेयर के लिए हस्तक्षेप होगा, रीजन के लिए कारण। हस्तक्षेप लिखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसे 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख पाएंगे। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, आई सी नो रीज़न टू इंटरफेयर, इसकी हिंदी होगी मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो आगे से जब फाइलों में इस तरह की अंग्रेजी लिखनी हो, आई सी नो रीज़न टू इंटरफेयर, तो आप इसे हिंदी में ही लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आओ हिंदी सीखें की श्रृंखला की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। चौथी कड़ी का मतलब ये आओ हिंदी सीखें में ये चौथा वीडियो है। आज की वीडियो में हम फिर से एक वाक्य, अंग्रेजी का वाक्य लेंगे जिसकी हिंदी हम सीखेंगे। तो आज का जो वाक्य हमने लिया है वो है पुट अप फॉर नेसेसरी एक्शन। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वाक्य है, बहुत हम लोग फाइलों में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी हिंदी जो होगी और उसे कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए ये धीरे धीरे एक एक अक्षर लिखा जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई, पुट अप फॉर नेसेसरी एक्शन, इसकी जो हिंदी होगी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत। तो ये एक सामान्य वाक्य है जो प्रत्येक दिन लगभग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्शन के लिए जो कार्रवाई शब्द आया है, कभी कभी भूलवश हम लोग इसे कार्यवाही लिख देते हैं। तो कार्यवाही हम वहाँ लिखेंगे जहाँ पर एक्शन का मतलब या प्रोसीडिंग शब्द आए, है ना। कार्रवाई और कार्यवाही दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो जब फाइलों में हम कोई चीज़ एक्शन के लिए लिखते हैं तो उसके लिए कार्रवाई का हम प्रयोग करेंगे, कार्यवाही का नहीं। कार्यवाही का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर उसके लिए प्रोसीडिंग शब्द आता है। तो कुल मिलाकर आज का जो वाक्य है, अंग्रेजी का वाक्य है पुट अप फॉर नेसेसरी एक्शन, इसकी जो हिंदी होगी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, आओ हिंदी सीखे की श्रृंखला की यह 5वां वीडियो है जो आपके सामने प्रस्तुत है। आज इस श्रृंखला में, इस 5वें वीडियो में हमने जो आज का वाक्य लिया है, अंग्रेजी का वाक्य, वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वाक्य है प्लीज़ कम एंड डिस्कस। प्लीज़ कम एंड डिस्कस। तो ये जो वाक्य आपको अंग्रेजी का दिख रहा है, ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड सेंटेंस है जो आमतौर पर हम लोग फाइलों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो हिंदी होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कृपया आकर चर्चा करें। प्लीज़ कम एंड डिस्कस, इसकी हिंदी होगी कृपया आकर चर्चा करें। तो एक बहुत सामान्य वाक्य है, इसका हिंदी भी बहुत सामान्य तरीके से हम इसको लिखेंगे। प्लीज़ के लिए कृपया आप जानते हैं, कम एंड डिस्कस आकर चर्चा करें। धन्यवाद।